नमस्कार, मैं शोएब गाजी। हर दिन की तरह आज की सुर्खियां लेकर हाजिर हूं। फिर से वही न्यूज़ रूम की तरफ चलता हूं और एक एक सवाल के माध्यम से आपको आज की सबसे बड़ी खबर क्या है वो आपके सामने। आज मैं नेशनल न्यूज़ देख रही हूँ तो नेशनल न्यूज़ की सबसे बड़ी खबर ये है कि मंडे को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वर्चुअल मीटिंग रखी थी ग्लोबल एनर्जीज़ पे रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट पे डिस्कस करने के लिए, तो जिस पे यूके ने, फ्रांस ने और रशिया ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया से हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सीईओ मुकेश अंबानी जी ने पार्टिसिपेट किया था और वेदांता के सीईओ अनिल अग्रवाल जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे ये जो डिस्कस हुआ था, ये ग्लोबल एनर्जीज़ का वापस से इन्वेस्टमेंट और डिमांड्स को बढ़ाने पे क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए उसके लिए डिस्कशन करें। और हम आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। जी, मैं इस वक्त बिग बॉस देख रहा हूँ और बिग बॉस में सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 लोगों की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, जिसमें शरदुल पंडित जो कि एक रेडियो जॉकी हैं, तो बिग बॉस के घर में आने के साथ ही एक प्यार मोहब्बत का माहौल छा गया है, क्योंकि पिछले दिनों बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज, गहमा गहमी, बहसबाजी हुई थी, काफ़ी हद तक के हुई थी, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई थी। लेकिन शरदुल के आते ही जैसे लग रहा है कि वो लवगुरु बन गए हैं बिग बॉस के। और एक और बड़ी खबर यह है कि कपूर ख़ानदान की बहू और एक्ट्रेस नीतू कपूर अपने पति ऋषि कपूर के निधन के गम को भुलाकर अब एक मूवी करने जा रही हैं, कमबैक कर रही हैं फिर से मूवी में। उस मूवी का नाम है जुग जुग जियो, जो कि धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर के प्रोडक्शन के साथ वो काम करने जा रही है। इसमें उनके अपोजिट होंगे एवरग्रीन यंग हमारे अनिल कपूर जी, और साथ में होंगी कियारा आडवाणी। और देखना है कि इस मूवी में क्या कमाल होता है, लेकिन काफ़ी गम की बात थी इस चीज़ को भुला पाना नीतू कपूर के लिए। तो ये फिल्मी सितारों की बात हो रही थी और हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगली खबर क्या है। मेरे पास आज जो न्यूज़ है वो हाथरस केस से जुड़ी हुई है। तो आज ऐसा बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो वकीलों ने अर्जियां दी थी, जो पीड़ित परिवार की ओर से वकील जो थी सीमा कुशवाहा जी और इंदिरा जयसिंह, ये इस नाम की 2 वकील थी, तो उन्होंने कुछ अर्जियां लगाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो शायद आज उन अर्जियों पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो विचार कर सकता है। तो इन अर्जियों में मेन ये चीज़ है कि जो इनका जो केस है वो दिल्ली ट्रांसफ़र होगा या नहीं, एक ये अर्जी लगाई गई थी। और जो पीड़ित परिवार है उसको सीआरपीएफ सुरक्षा देगी या यूपी पुलिस देगी, एक ये अर्जी है। तो आज शायद इन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, ये विचार अपना प्रकट कर सकता है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। खैर आगे चलते हैं। जी, मैं कोरोना अपडेट देखती हूँ तो भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,469 नए केसेस आए हैं। और लखनऊ के जो दूसरी खबर है, लखनऊ के कमिश्नर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वो अभी होम क्वारंटाइन है। तो कोरोना की रफ्तार लगभग थम सी ही गई है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ इसका कोरोना का गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जंग हम ज़रूर जल्द ही जीत जाएंगे। मैं बिहार इलेक्शन देख रहा हूँ और बिहार इलेक्शन से जो सबसे बड़ी खबर है कि कल उन्होंने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे हैं कि एम्स की इन्होंने जो घोषणा की थी, जो दरभंगा में बनने वाला था, वो 2015 में बनने वाला था, उसकी घोषणा तब हुई थी, लेकिन वो नहीं बना। तो अब चुनाव से ठीक पहले उसकी घोषणा उन्होंने क्यों करी है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि 6 साल से केंद्र सरकार है और 15 साल से राज्य सरकार बनी हुई है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जहाँ पे युवाओं की आबादी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी क्यों है। तो ये बहुत सारे सवाल जो अब वो, क्योंकि कल वहाँ पर पहले चरण के मतदान होने हैं, तो उसके लिए अब वहाँ पर जो आरोप लगना तेज़ी आ गई है उसमें। तो एक और जो तंज कसा तेजस्वी यादव ने उनके ऊपर, उन्होंने जब कल रैली कर रहे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा था कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा लोग कर रहे हैं तो कैसे विकास हम कर पाएंगे। तो उसी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री भी 6-7 भाई बहन हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार। और उनके इस बयान से महिलाएं बहुत ही को जो है नुकसान, मतलब उनको बहुत निराश है उनसे, और वो इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये उन्होंने प्रदेशवासियों से वादा किया कि वो अपने जो वादे किए हैं 10 लाख नौकरियों के और अच्छी सड़कों के, वो पूरा करेंगे। और आरोप लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं।
देखने वाली एक बात ये भी होगी कि इस बार सुशील मोदी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस बार काफ़ी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे एलजेपी ने साथ छोड़ दिया है, बहुत सारे नेता छोड़कर किसी ने आरजेडी, किसी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है या कोई निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो क्या वाकई सुशील मोदी वो जो जादू था 15 साल का वो बरकरार रख पाएंगे या नहीं, ये कल आपको पता चल जाएगा पहले मतदान के बाद। तो ये बिहार की सियासी सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ हो गई हैं। 243 सीटों पर जो है चुनाव यहाँ होना विधानसभा का। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन जो है ये कल का वहाँ का जो है मुख्यमंत्री बनता है। खैर आगे जानने की कोशिश करते हैं। आपकी सबसे बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल से है, जहाँ पे कल मैच में पंजाब ने कोलकाता को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरी खबर बीसीसीआई से आ रही है, जहाँ पे T20 वनडे और टेस्ट के लिए टीम अनाउंस कर दी गई है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, जिसमें रोहित और ऋषभ पंत दोनों ही इस टीम से बाहर हैं। तो ये आज की खबरों का भंडार था। हम अलग अलग बीट से बैठे हुए हमारे सहयोगी जो है बताने की कोशिश कर रहे थे। हम इसी तरीके से अगले दिन भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए R24/7 के साथ।